आज दोस्तों लेट हो गया हूँ ऋषिकेश से निकलते वक्त। आप देख रहे हो आसमान, मतलब शाम हुई है लेकिन मुझे थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। एक्चुअली जिस कैफे में बैठ के मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आज वहाँ पे स्लो चल रहा था नेट। शायद कई सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, यूज़र्स जो भी हो, तो उस चक्कर में 70% 74% ऐसा कुछ था। फिर मैं उठ के चला आया। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, पता नहीं कब तक ये होगा। तो अभी नहीं होगा तो रात तक हो ही जाएगा जंगली रिजॉर्ट में। तो ये वीडियो अपलोड करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये जो गंगा कैनाल वाली रोड है और ये जो टाइम है, इसमें डर है हाथी राजा का, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए, अगर उनसे मुलाकात होगी तो फिर आपको भी मिलवाएंगे। अब दोस्तों ये बीन नदी आ गई, जिससे मैं कल गया था ना, जिनमें एक मैंने बताया था कि डंपर काम कर रहे हैं। डंपर आ तो रहे हैं रात को। अब मेरे मन में थॉट आ रहा है कि मैं इससे जाऊं कि उससे जाऊं, क्योंकि वो जो 1 किलोमीटर वाला घना जंगल है जहां हाथी का डर लगता है, उससे मैं बच जाऊंगा अगर मैं इससे जाता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वही डायरेक्शन है जिसमें हाथी पानी पीने आते हैं। अगर तो ये डंपर कई सारे चल रहे हैं तब तो सेफ है, लेकिन एक तो आ रहा है वहां से। अब उसके बाद क्या है कि उस रूट में हाथियों का हर्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है। जहां ये डंपर खड़ा है ना, देखिए इस रोड से, ये अभी टेम्परेरी रोड है और पीछे से कोई डंपर आते दिख नहीं रहे। तो मैं फिर वही रूट ले रहा हूँ जिससे मैं हमेशा जाता हूँ, क्योंकि ये तो टेम्परेरी रोड है, इसका भरोसा करना ठीक नहीं है। ये तो बारिश में बह जाएगी। अब देखिए पीछे कोई लाइट नहीं दिख रही है वहां पे, तो इसका मतलब हाथी इस डायरेक्शन में ही आते हैं। यहाँ ये एडवांटेज है कि पहले से दिख जाएंगे हाथी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें डेल्टा आता है, दोनों तरफ जंगल है और वहां 1 किलोमीटर का ही खतरा है। तो मैंने सोचा कि जो अपना रेगुलर रूट है, जो हमें पता है, उसी से चला जाए। हालांकि आज मेरा दिल कह रहा है कि आज खतरा है, और जब दिल कहता है, सिक्स सेंस बोल रही है कि मुलाकात होने वाली है। लेकिन इसके पहले भी मुलाकात हुई, हमेशा निकल के आए, आज भी निकलेंगे। ये नहर वाली रोड आ गई। भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। एक मेरे दोस्त से वैसे डिस्कशन हो रहा था, बोले वो भी भोले बाबा का बड़ा भक्त है। तो वो बोला, यार कई बार भोले बाबा बहुत गुस्सा आता है और मैं तो झगड़ा कर लेता हूँ कि भोले बाबा से कि ये कि वो। तो मैंने उसको कहा, बॉस एक कहानी बताता हूँ। मेरे टीचर ने बताई थी मुझे कहानी बचपन में। कहानी ही है, लेकिन उसके अंदर का मतलब क्या है वो गौर करने वाली बात है कि भोले बाबा क्या देखते हैं। एक आदमी किसी बात पे नाराज हो गया भोले बाबा से कि उसका काम नहीं हुआ है, जो भी था, बड़ा गुस्सा हो गया। मंदिर में पहले तो जाता था मन्नत मांगने, जब उसका काम नहीं हुआ तो वो जाता था और रोज भोले बाबा को एक डंडा मार के आता था जिद पे। रोज जाए, बाकी लोग पूजा करने जाते थे और ये डंडा मार के आता था। गुस्सा था ये। एक बार नदी पड़ती थी, बीच में बाढ़ आ गई और जो लोग पूजा करने जाते थे वो नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने कहा बाढ़ है, चलो बाद में जाएंगे। लेकिन जो डंडा मारने जाता था, तैर के कैसे भी बाढ़ में उफनते पानी में गया और उसके बावजूद भोले बाबा को डंडा मारने गया। जैसे उसने डंडा मारा, भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले, बेटा तू सच्चा भक्त है, जिस भी श्रद्धा से आ रहा है, तू गुस्से में आ रहा है, तू मारने के लिए आ रहा है, लेकिन तेरी भावना एकदम सच्ची है कि तू बाढ़ में तो बह जाता, तेरी तो बिल्कुल मौत तय थी। इतना खतरनाक पानी है कि सारे भक्त नहीं आए क्योंकि बहने का खतरा था, लेकिन तेरी जो जिद थी कि मुझे डंडा मारना है, तूने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो ये सीन है भोले बाबा का कि आप चाहे उनसे झगड़ा करो, लेकिन झगड़ा करोगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप झगड़ा भी सच्चे रीजन से कर रहे हो। इसलिए
नौड़िया गांव आ गया और यहाँ से स्टार्ट होता है जंगल। ये दोस्तों एंटर कर लिया जंगल में, भोले बाबा का नाम लेके और बजरंगबली का। जब संकट होता है तभी बजरंगबली याद आते हैं। जय बजरंगबली। वैसे कोई संकट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, कई बार ऐसा लगता है, होता कुछ नहीं है, देख लेते हैं। तो नॉर्मल धीमी चाल से चल रहे हैं क्योंकि यही सेक्शन है जहां मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बाकी उसके बाद नहीं है। मैं उस रूट से आ जाता, लेकिन उस रूट से दिक्कत ये थी कि दो तरफ से जंगल था, दो तरफ से यहाँ भी है, लेकिन ये रूट कई साल से एक ये खतरनाक जगह है, हाई बीम पे कर दी है। क्योंकि दोस्तों जैसे ये हमारी गाड़ी एंटर हुई ना, तो जो 4 टायर है ना, हाथी इन चारों टायरों को अपने पैरों से गिन सकता है। कमाल की बात, आप कान तो छोड़ दो, पैरों से गिन सकता है। इस जगह से एक बार मैं लौटा था, क्योंकि वो 1.5 दांत वाला हाथी, देखिए पत्ते पड़े, ये देखिए यहाँ हाथी थे, ये पत्ते पड़े हुए हैं। इस जगह से हाथी गए हुए हैं, क्योंकि आंधी तूफान के पत्ते नहीं। अगर आंधी तूफान के पत्ते होते तो पूरी रोड पे होते, क्योंकि पेड़ तो हर जगह है, एक स्पेसिफिक जगह पे पत्ते थे। यानी कि मेरा जो डर था वो सही था। अभी आज हाथियों की मूवमेंट यहाँ पे है, अभी थोड़ी देर पहले ही था। आमना सामना इस जगह पे नहीं हुआ। और जो ये टायरों की मूवमेंट है ना, हाथी दोस्तों गिनती भी गिन लेते हैं। मान लीजिए अगर टाइगर आ रहा है ना, तो एक टाइगर है कि कपल है, ये भी हाथी अपने पैरों से गिन सकते हैं। अफ्रीका में देखिए, पहले देख लूं यहाँ पे, हाँ नहीं है, क्योंकि एक मेन एलिफेंट क्रॉसिंग यहाँ पे आने वाली है, तो मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है। तो जैसे अफ्रीका में होते हैं, लायन का पूरा प्राइड होता है, तो हाथी रुक जाता है। हाथी अपने पैर से, क्योंकि उसके छोटे बच्चे होते। ये दोस्तों मेन क्रॉसिंग यहाँ की निकल गई, तो हाथी गिनता है कितने प्राइड में कितने लायन हैं, और वो गिनता है अपने पैरों से। कान से तो सुन सकता है, पैरों से चलने की आहट भी वो नोटिस कर सकता है। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि हाथी के पैरों में भी सुनने की ताकत होती है। एक ये सेक्शन थोड़ा खतरनाक, यहाँ सकरा हो जाता है, बीच में चौड़ा हिस्सा आ गया था। बीच में जो पत्ते पड़े थे कैमरे में ये सेक्शन खतरनाक है। यहाँ तो बिल्कुल ऐसी खाई सी बनी हुई है ना रोड में। आधा किलोमीटर और जाना है बस, फिर उसके बाद काफी आगे जंगल आएगा दूसरा वाला। ऐसे ही बीच में नदी है, तो मैंने कई बार बताया कि भागने का जुगाड़ है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ मामला है। और जैसा मुझे लग रहा था हाथी है, पत्ते बिल्कुल पक्का रिकॉर्ड हुए होंगे इसमें। अभी तो भैया रुक के देखना कुछ नहीं अपने को। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा और निकल जाए। एक ये वाला मोड़ है, यहाँ भी एक बार मुझे मिला था बहुत पहले, 2015 के आसपास। अभी एक गेस्ट आए थे हमारे यहाँ सैटरडे को, सब्सक्राइबर ही थे, तो वो बोले कि
आप सर लाल रंग की गाड़ी लेके चलते हो जंगल में, इसके पहले स्कॉर्पियो भी आपकी लाल थी, तो आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा भाई साहब ये एक मिथ है वैसे कि लाल रंग का रुमाल जब हिलाता है वो बुल फाइटर, सांड उसकी तरफ आता है, लेकिन उसकी जगह वो सफेद कपड़ा भी हिलाएगा तो भी सांड आएगा, क्योंकि पहले से मान्यता है कि भाई लाल, तो वो लाल कपड़ा हिलाते हैं, एक अट्रैक्शन भी होता है। जानवरों को, ज्यादातर जानवर कलर ब्लाइंड होते हैं और उनको लाल रंग लाल नहीं दिखता है, थोड़ा ग्रे टाइप का दिखता है। उन्हें जो उनकी आंखों में कलर लगता है, चलिए दोस्तों निकल आए वो खतरनाक वाली जगह से। अब खतरा 50-50 है, बीच में जो बेर की झाड़ी का जंगल आएगा वहां पे खतरा है, लेकिन बीच वाला सेक्शन जो है इसमें नहीं खतरा है। तो जब जानवर को सफेद रंग की गाड़ी दिखती है ना, तो वो ज्यादा इरिटेट होता है। नहीं खतरा मतलब है कि बिल्कुल खतरा है नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आपने रात वाला एक देखा होगा जिसमें हाथी मिला था मुझे ना, वो यही मिला था आगे जब वो बाइकर मिला था, और एक और जब मैं केदारनाथ जी जा रहा था उसके पहले भी मैंने एक क्लिपिंग दिखाई थी छोटी सी हाथी की, वो भी आगे ही मिला था। तो बातें भी कर रहा हूँ लेकिन मैं पूरा अलर्ट हूँ जहाँ तक गाड़ी की रोशनी जा रही है, क्योंकि हाथी दोस्तों मैंने कई बार बताया कि जब होता है ना, तो जिनको आइडिया नहीं ना, उनको मालूम ही नहीं चलेगा, वो बिल्कुल हाथी के पास पहुंच जाएंगे तब ब्रेक मारेंगे, क्योंकि हाथी बिल्कुल रोड की कलर में रात को मर्ज हो जाता है, अपने ऊपर मिट्टी डाल के रखता है और रोड पे भी मिट्टी होती है, इसलिए वो मर्ज हो जाता है। जब गाड़ी की लाइट पड़ती है तो जिस कलर की हमें रोड दिख रही है ऐसा ही हाथी दिखेगा। तो मैं बता रहा था सफेद रंग से हाथी जो चढ़ता है, आप देखना जनरली जो गाड़ी, अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी तोड़ी थी वो भी सफेद रंग की थी, और उसके पहले एक महिंद्रा मैक्स तोड़ी थी उसने, वो भी सफेद रंग की थी। तो गाड़ी जो तोड़ता है वो सफेद ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि सफेद रंग उसकी आंखों को, एक ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखता है ना जिन जानवरों को, उनको भी सफेद रंग चुभता है। ये वो जगह आ गई जहाँ उस दिन जब बाइकर के साथ गए थे, थोड़ा ही आगे एक कर्व और आएगा तो यहाँ मिला था हाथी में। और एक दिन तो मुझे पूरा हर्ड मिला था, अभी वही केदारनाथ जाने के उस टाइम पे, जाते वक्त पूरा हर्ड और लौटते वक्त एक हाथी। टस्कर नहीं था वो, मखना था। मखना मतलब मेल हाथी होता है लेकिन उसके दांत नहीं होते, खतरनाक होता है लेकिन उतना भी नहीं, दांत से जो वो छेद कर देता है, तोड़ता है। ये वो जगह आ गई दोस्तों जहाँ पे बाइकर खड़ा था, और ये जो बड़ा सा पेड़ है उसके पीछे ही दूर हाथी दिख रहा था, वो वीडियो में आया था। तो ये भी थोड़ा सा जंगल आ जाता है, और यहाँ पे देखें है तो नहीं, अभी तो नहीं है। तो पेड़ के पीछे भी नहीं है। पूरा मेरी आंखों में इस वक्त स्कैनर फिट है, दूर दूर तक मैं स्कैन कर रहा हूँ। और उस दिन जो मुझे हर्ड मिला था पूरा हाथियों का, जिसकी कि अभी एक यूट्यूबर ने चोरी भी कर ली उस क्लिपिंग की, अपनी बता के मेरे पास इंस्टाग्राम पे भेजा लोगों ने। तो मैं स्ट्राइक मार सकता हूँ, लेकिन अब किसी का कैरियर क्यों चौपट करना। स्ट्राइक मतलब मेरे स्ट्राइक मारते ही मेरे पास पावर है वो मारने की। मैं जैसे स्ट्राइक मारूंगा वीडियो अपने आप रिमूव हो जाएगा और उसके चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ जाएगी, और अगर 3 महीने में 3 स्ट्राइक आ गई तो चैनल डिलीट हो जाएगा। तो मैं डिलीट तो नहीं करूंगा चैनल को, कि मेरे पास तो एक ही वीडियो है, मैं एक स्ट्राइक मार सकता हूं। आज अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है, कल को होगा तो मार दूंगा। तो दोस्तों ये घास आ रही है, इसके बाद बेर की झाड़ियों का जंगल आ रहा है। तो खतरे पे खतरे हैं ऐसा नहीं है, बीच में थोड़ा सा पैच आ जाता है जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स लगता है कि भाई ठीक है।
हाथियों की दोस्तों क्या ना, कई अच्छा वो वही जो बोल रहे थे ना आप लाल गाड़ी लेके चलते, वो पूछ रहे थे कि लोग बोलते हैं हाथी को रात को नहीं दिखता। मैंने कहा वैसा भी बहुत बड़ी भ्रांति है, मिथ है ये। हाथी को रात को बहुत बढ़िया दिखता है, और हाथी ट्रैवल ही रात को करता है, क्योंकि दिन में उसे गर्मी लगती है, और गर्मी लग के उसकी एनर्जी हाफ हो जाती है। तो दिन में तो वो पेड़ के नीचे खड़े होके और थोड़ा बहुत खाता रहेगा, करता रहेगा। रात को वो ट्रैवल करता है, जब जैसे उनका माइग्रेशन होता है ना, हाथी ये दोस्तों ये खतरनाक वाली जगह आ गई, बेर की झाड़ियों का जंगल। ये नहर है और इसमें भी कई बार हाथी इधर निकल आता है सडनली। तो बातें करते रहेंगे, लेकिन चलती का नाम गाड़ी चलाना तो है ही, और जो है उसे फेस कर रहा है। डर के आगे जीत है। तो क्या बता रहा था, हाँ कि रात को माइग्रेट करता है हाथी। तो वो 24 घंटे में हाथी चलना चाहे तो 80 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, फिर दिन और रात मिला के। जब वो एक मिशन के तहत माइग्रेट करते हैं ना, वो उनकी लीडर तय करती है। पानी भी सूंघ लेते हैं, जैसे उनको प्यास लगी है, कभी सूखा पड़ गया तो उनको पानी की स्मेल आ जाएगी। अब दोस्तों जहां पे भी हम चल रहे हैं ना, ये बेर की झाड़ियों का जंगल है, और लेफ्ट हैंड साइड में दिखा के फायदा नहीं है, क्योंकि वो कटी घाटी है जहां पे हाथी नमक खाने जाते हैं। मैंने दिखाया एक वीडियो में। इस वक्त तो अगर मैं कैमरा घुमाऊंगा तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो आप समझ लीजिए कि ये वो पैरेलल जगह पे हम चल रहे हैं। तो हाथी का खतरा यहाँ भी है, क्योंकि इसके लेफ्ट में ही वो कटी घाटी है। तो क्या बता रहा था कि हाँ 80 किलोमीटर चल रहे थे। अब सूखा मान लीजिए पड़ गया, तो वो फिर क्या करते हैं कि पानी उनको बहुत दूर से सूंघ लेते हैं, तो फिर वो तेजी से चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हाथी, ये उन्हें बात कहाँ से आई, हाँ हाथी को रात को दिखता है कि नहीं दिखता। हाथी को रात को बहुत अच्छा दिखता है, और वो बड़ा कंफर्टेबल होता है रात में। दिन में उल्टा वो इरिटेटेड होता है, क्योंकि गर्मी और ये सब दुनिया भर की चीजें। रात को उसके मजे ही मजे हैं। और हाथी जिस रूट को फॉलो करते हैं, जैसे जो हाथी मैंने कई बार बताया कि इस वक्त जो यहाँ पे हाथी हैं, यही हाथी कुछ दिन बाद आपको कॉर्बेट में मिलेंगे। यही हाथी फिर आपको आगे, जैसे वो वाल्मीकि, एक कभी मेरे सब्सक्राइबर आए थे, मिलने आए थे, वो स्टे नहीं किया था उन्होंने, तो पटना से थे। तो वो बता रहे थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उनके पास में ही है। तो वो कह रहे हैं जब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथी दिख जाता है ना कभी, तो वो लोग सफारी ही बंद कर देते हैं। वो अभी इतना हाथी से डरते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं वहां पे। तो भाई जो मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग तो तराई बेल्ट में, क्योंकि जो हमारे यहाँ के हाथी हैं यही नेपाल जाते हैं, तो वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होके ही तो जाने चाहिए उनको। भाई तराई बेल्ट है, और कहाँ से जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे निकल जाएंगे। तो लेकिन वो बता रहे थे कि भाई वहां पे सफारी भी बंद कर दी जाती है जब हाथी दिखता है। तो हाथी जो रूट पे आपको बता रहा था, जो रूट फॉलो करता है, तो उसमें उसको एक एक चीज का ज्ञान होता है। मतलब हाथी एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि आप अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च पे लगा दो, आप पूरा नहीं जान पाओगे। टाइगर भी ऐसे ही है। टाइगर भी इतना ही रहस्यमयी जानवर है, क्रीचर है, कि उसके बारे में भी कुछ ना कुछ जानना रह ही जाता है। जैसे कि अभी आजकल एक के बाद एक 3-4 टाइगर साथ में चल रहे हैं, तो ये टाइगर का नोन बिहेवियर नहीं है ना, उसने बिहेवियर चेंज कर लिया। तो ये भी तो एक आश्चर्य वाली बात हो गई जो लोग टाइगर पे स्टडी कर रहे हैं, कि भाई वो एक साथ लायन की तरह से क्यों चल रहे हैं। अडल्ट, बच्चे नहीं, अडल्ट। इसी तरीके से हाथी का क्या है कि एक उसका बिहेवियर है कि जिस रूट पे वो चलता है उसे उस रूट के सारे बड़े पेड़ों का ज्ञान होता है। जैसे अभी झाड़ियां है, इसका तो कोई मतलब नहीं, झाड़ी एक जाएगी आएगी, लेकिन अगर मान लीजिए सामने एक हल्दू का पेड़ आने वाला है, तो हाथी जानता है हल्दू का पेड़। और अगर वहां पे 4 हल्दू के पेड़ हैं, तो हाथी गिन सकता है 4 हल्दू का। हाथी को मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसको गिनती आती है। तो
तो वो आंखों से भी गिन सकता है, पैरों से भी गिन सकता है। पैरों से कंपन के थ्रू वो समझ जाता है कितने लोग चल के उसके पास आ रहे हैं, जजमेंट कर लेगा। और जो उसका रूट का और सबका आइडिया है वो आंखों से। तो अगर मान लीजिए एक पेड़ है जिसमें उसको कुछ खाना है, तो वो चाहे तो उस सामने चनी बोर्ड, तो वो चाहे तो उस पेड़ को गिरा दे और वो भी खा लेगा, उसके सारे बच्चे भी खा लेंगे। तो वो बड़े पेड़ को नहीं गिराएगा, छोटी झाड़ियों वाले को तो गिरा देगा बच्चों के लिए, क्योंकि उसे पता है झाड़ियों की इतनी वैल्यू नहीं, हर साल उगती है। लेकिन उसे पता है कि बड़ा पेड़ 100 साल, अभी आपने देखा रुद्रप्रयाग में जहां जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर लेपर्ड मारा था, तो वो आम का पेड़ आज भी है जिसमें दीमक लगी थी, मैंने दिखाया था। तो आम का पेड़ जो कि इतना बड़ा पेड़ नहीं माना जाता, बरगद जो कि हजारों साल चलता है, पीपल, तो उन पेड़ की जगह पे ये आम का पेड़ छोटा माना जाता है। तो ये रॉक के पीछे तो नहीं है, देख लूं, यहाँ भी मिला था ना एक बार, कपल मिला था। तो वो जो बड़े पेड़ होते हैं उसे मालूम है यार कि अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो जब मैं दोबारा आऊंगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ होने में इसको 20-25 साल लगेंगे। तो मेरा अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो वो उसको नहीं तोड़ता है। रात का टाइम है इसलिए हम यहाँ से लेंगे। इस साइड थोड़ा पानी कम रहता है, उस साइड में थोड़ा कई बार पत्थर बह के आ जाता ना, तो समझ में नहीं आता फिर। अब ये आधा किलोमीटर वाला जंगल, इसमें भी हाथी मिल जाता है, लेकिन ये टाइगर की टेरिटरी है। लेकिन टाइगर का तो इंतजार रहता है हमें। ये देखिए वही लैपिंग बीच सड़क पे बैठी है, उसने हट जा भाई, हट जा, अरे अरे हट गई। तो हॉर्नबिल भी हाथियों के साथ रहते हैं दोस्तों। एक फैक्ट और मैंने शायद कभी नहीं बताया, हाथी जब चलता है ना तो हॉर्नबिल पेड़ के ऊपर से उन पर निगाह रखता है। क्योंकि एक वीडियो में अभी रिसेंटली मैंने बताया था, जब मोहान में नाइट ड्राइव कर रहा था, कि हाथियों का हाजमा हमेशा खराब रहता है। वो आधा पचा हुआ, आधा भोजन पचाते हैं, आधा नहीं पचाते हैं, और उसी चक्कर में वो बीज निकल जाते हैं जो कि जर्मिनेट कर जाते हैं। तो वो जो बीज निकलते हैं, हॉर्नबिल उसके जुगाड़ में रहता है। जैसे हाथी अपनी ड्रॉपिंग करते हैं, हॉर्नबिल उसमें से बीज निकाल के खा लेता है। जो बीज हॉर्नबिल नहीं खा पाता है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन उसको भी पता है कि यार मुझे भोजन मिल जाएगा इसकी ड्रॉपिंग से। तो हॉर्नबिल हाथियों के हार्ट पे निगाह रखते हैं, और हाथियों की ड्रॉपिंग से बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारी घास, जो ग्रासलैंड्स हैं, जो अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं, वो तो हाथियों की देन है। हाथी वहां का माली ही है। वो जो घास, इतने बढ़िया ग्रासलैंड्स हैं, वो उसकी ड्रॉपिंग का बहुत बड़ा रोल है, वो खाद का काम करती है उसमें। तो ये ऊपर लाइट दिख रही है दोस्तों, ये है विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और हमारा खतरा टल चुका है। तो जो मुझे आज लग रहा था कि यार कुछ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, वो खतरा बजरंगबली ने टाल दिया था मेरे आने के पहले ही। क्योंकि वो जो पत्ते पड़े मिले हमें बिल्कुल सड़क के ऊपर, वो हाथी नहीं गिराए थे, और वो ताजे ही थे, क्योंकि वैसे गाड़ियां चलती तो हट जाते। तो वो मतलब हाथी थे 15 मिनट 10 मिनट पहले ही वहां से अंदर चले गए होंगे। सामने जानवर है, एक जानवर है जानवर है, नहीं जानवर है कि 2 पैरों वाला जानवर है, यानी कि इंसान। आंख चमक रही है कि टॉर्च चमक रही है? मुझे तो लग रहा है टॉर्च चमक रही है। कि सांबर है, अगर सांबर होगा तो ये क्या है? ये टॉर्च है, क्योंकि ज्यादा ही चमक रहा है, टॉर्च ही लग रही है मुझे तो। ये सामने दिख रहा है बिल्ला पत्थर। बिल्ला पत्थर क्यों? जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, पहला नहीं देखा होगा, इस पत्थर में बिल्ले के कान की तरह से शेप बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है बिल्ला पत्थर। ये तो टॉर्च ही लग रही है। वो तो लेफ्ट में बंदा है, एक बाइक खड़ी है, उसमें बंदा बैठा है, और एक बंदा नदी की तरफ गया हुआ है।
क्यों गया हुआ है। वो देखिए वहाँ ये बंदा बाइक पे बैठा है और एक बंदा वो टॉर्च लेके गया हुआ है, वो जो दिख रहा है वो दिख रही है टॉर्च है वो। कुछ ढूंढ सा रहा है वो, एक नहीं दो बंदे हैं। तो दोस्तों आ ही गए अपने रिजॉर्ट के पास में। खतरा तो कुछ नहीं हुआ, दिखा भी कुछ नहीं, लेकिन बातें हुई जो आपको भी पसंद है। मुझे करना पसंद है, आपको सुनना पसंद है, फिर टेंशन किस बात की है। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।